तो हर बार की तरह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल दिए अपनी पहली डेस्टिनेशन की ओर। तो हमारी पहली डेस्टिनेशन था ये ऑल इंडिया क्राफ्ट्स मेला, जो कि हैदराबाद में चल रहा था। और इसका ये टिकट काउंटर, आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं और टिकट लेकर आसानी से क्राफ्ट मेला में एंटर कर सकते हैं। हम सब ने टिकट लेकर क्राफ्ट मेला में किया एंटर। तो एंटर करते ही हमें राइट साइड में मिला है भगवान गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति, और जस्ट उसकी साइड में था कि छोटा सा और प्यारा सा मंदिर, जो कि बहुत खूबसूरत था। और हम सब ने एंटर की करते ही यहाँ पर वीडियो शूट किया और फोटो खिंचाए। ये ऑल इंडिया क्राफ्ट्स मेला का एक दूसरा गेट। अभी सुबह के लगभग 10 बज चुके थे और सारी दुकानें पूरी तरह से नहीं खुल पाई थी। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि एक शॉल की दुकान थी। उसके बाद एक दुकान थी जहाँ पर कि होम डेकोर की कुछ चीज़ें लटकी हुई थी, और फिर दूसरी दुकान जहाँ पर कि फ्लावर के पॉट वगैरह रखे हुए थे और काफ़ी अच्छी अच्छी झालर वगैरह लगी हुई थी। यहाँ पर एक ये दुकान थी जहाँ पर छोटे छोटे सुंदर सुंदर बैग और कुछ नेकलेस यानी गले के हार थे। और एक की ये दूसरी दुकान थी। तो ज़्यादातर दुकानें जो यहाँ पे थीं वो होम डेकोर आइटम यानी कि घर के सजाने वाले जो आइटम होते हैं उनकी दुकानें थी। पर अच्छा था, काफ़ी प्यारे प्यारे आइटम थे। और ये जैसे जूट वगैरह के बैग या कुछ लेदर का भी इनमें यूज हुआ था, लेकिन काफ़ी अच्छे थे। ये छोटे छोटे पर्स, गले के जो नेकलेस होते हैं, हार बो या कान की बालियां वगैरह आप यहाँ से ले सकते थे। काफ़ी सुंदर आर्टिकल यहाँ पे लगे हुए थे। और एक ये थी शायद पश्मीना साड़ी की दुकान थी। एक ये खादी के कुर्ते, ये बहुत अच्छी दुकान लगी। यहाँ से हमने काफ़ी कुर्ते खरीदे भी। रेट भी कोई ज़्यादा महंगे नहीं थे, मुनासिब रेट थे। काफ़ी अच्छे अच्छे गले के हार, कानों के इयररिंग्स और चूड़ियाँ वगैरह। एक ये दुकान, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी घड़ी लटकी हुई थी और बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ पर ज़्यादातर आइटम होम डेकोर्स आइटम थे जो घर के सजाने वाले होते हैं। ये ज़्यादातर फ्लावर पॉट जो कि हाथ की दस्तकारी इन पर की गई थी। ये बड़े बड़े शीशे यानी कि मिरर लगे हुए थे। काफ़ी घड़ियाँ जो कि काफ़ी यूनिक लग रही थी यहाँ पे लगी हुई थी। ये भगवान बुद्ध के स्टैचू, ये छोटा सा पुराने ज़माने का बाजा।
ये छोटी छोटी संदूक बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये आर्टिकल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये था शीशा और इसके जस्ट साइड में था कंघा। हम 4 ने मिलकर ये 4 आइटम खरीदे और रेट इसका काफ़ी बोल रहे थे, लेकिन बार्गेनिंग के बाद कम हो गया था। और ये ज़्यादातर दुकानें अलीगढ़ की थी। इनसे बात करने के बाद हमें पता चला। और यहाँ पर ये चटाई यानी कि मैट, यहाँ पर भी छोटे छोटे काफ़ी आइटम थे जो कि बहुत यूनिक थे और घर में रखने के लिए बहुत अच्छे थे। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया छोटा एफिल टावर, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वही कंघे और शीशे, डिज़ाइन काफ़ी अच्छे अच्छे बने हुए थे। ये छोटी साइकिलें और रिक्शा, और ये लकड़ी के छोटे छोटे चरखे। और ये यूनिक घड़ियाँ जो भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद हम गए इस दुकान पर, और ये भी काफ़ी घर सजाने के यहाँ पे आइटम रखे हुए थे। लेकिन यहाँ से पंकज भाई को खरीदना था अपने मंदिर के लिए शंख, तो उन्होंने यहाँ से शंख खरीदा। फिर ये एक दूसरी दुकान जहाँ पर कि कुर्ते और टॉप्स वगैरह लटके हुए थे। और मुझे स्टूल बड़ा देखने में एक यूनिक सा लगा, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा स्टूल देखा नहीं था। ये बैंगल्स यानी कि चूड़ी वगैरह की दुकानें। यहाँ पर काफ़ी अच्छी और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन वाली चूड़ियाँ रखी हुई थी, चूड़ियाँ और कंगन दोनों। ये फिर वही लेडीज़ कुर्ते और टॉप्स की दुकान। ये पीतल की मूर्तियाँ काफ़ी सुंदर सुंदर और काफ़ी अच्छी थी। और इन मूर्ति में पीतल का जो कलर होता है, जो रियल कलर होता है, उसके अलावा इन्होंने अपने द्वारा भी कुछ कलर इसमें ऐड किए हुए थे, जिनसे कि इनकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ गई थी। ये मंदिर के घंटे, इन पर भी देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे। मूर्तियाँ काफ़ी सुंदर सुंदर थी, और इनमें जो पीतल का वास्तविक कलर होता वो तो था ही, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से भी जो कलर लगाए थे वो भी काफ़ी शानदार थे।
फिर ये सब देखने के बाद हम गेट से बाहर निकले तो हमने देखा कि लेफ़्ट साइड में एक बगीचा बना हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि इसकी ग्रास कटिंग भी बड़े अच्छे से की गई थी। और यहाँ पर ये गेंदा वगैरह और कई तरह के और फूल लगे हुए थे और वो खिले हुए थे, जो कि देखने में बड़े ही सुंदर लग रहे थे। उसके बाद मुझे दिखाई दी ये झोपड़ी, तो बाद में मुझे पता चला कि ये इनका हेल्प डेस्क जो सेंटर होता है वो है। लेकिन जो भी था काफ़ी अच्छा बना हुआ था। ये कुर्ते वगैरह काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पर सभी बड़े और बच्चे सभी के कपड़े यहाँ पर मिलते थे। ये हमारे सत्यावान भाई जो कि इस दुकान के आगे खड़े थे और यहाँ पर थी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ और यूनिक आइटम। ये कृष्ण भगवान बहुत अच्छे लग रहे थे। इनके चारों तरफ गाय खड़ी थी। ये थी पेंटिंग की दुकान जिसमें ब्लैक एंड वाइट और कलर पेंटिंग रखी हुई थी। उसके बाद हम चल दिए फूड कोर्ट की ओर। तो हमें लेफ्ट में दिखाई दिया कि एक भैया साड़ी बुन रहे हैं, वो भी सबके सामने। तो हमने आज तक साड़ियाँ देखी थी, लेकिन कैसे बनाई जाती हैं या बुनी जाती हैं वो हमने पहली बार देखा है। ये जूती और चप्पल की दुकान थी। ये गले के हार और इयररिंग्स वगैरह। उसके बाद में ये फूड कोर्ट जहाँ पर बैठकर हम सब ने चाय पी। और ये मनोरमा मैम और मंजू मैम। और ये रही इनकी रेट लिस्ट। और ये स्वीट कॉर्न की दुकान। ओवरऑल फूड कोर्ट कुछ इस तरह का इन्होंने मेंटेन किया हुआ था। और ये सब हमारे साथ के पीएस। उसके बाद हम सब निकल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था लंच के लिए हमारा ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पर बहुत अच्छे से लंच प्रोवाइड कराया गया था।
एयरपोर्ट के लिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट काफ़ी शानदार बना हुआ था और साफ सफाई और हरियाली का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया था। हम पहुँच गए एयरपोर्ट के एरिया में, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। जो यहाँ पर मेंटेनेंस जो था काफ़ी अच्छा था। ये हमारी बस जो कि हमें यहाँ पर छोड़ने के लिए आई थी। हम सब अपने अपने सामान लेकर चल दिए एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ पर कि हमारी फ्लाइट खड़ी हुई थी। हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट के अंदर, जहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का था। ये लगी हुई है फ्लाइट, और हम सब फ्लाइट में बैठे तो फ्लाइट चल दी रनवे की ओर। और अब हमारी फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। काफ़ी अंधेरा हो गया था, लेकिन ऊपर जाने के बाद अभी भी हमें पता चला कि सूरज पूरी तरह से छिपा नहीं है। क्योंकि सूरज के छिपते समय जो उसकी लालिमा होती है वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। फाइनली हम 2 घंटा 20 मिनट की ट्रेवल करने के बाद पहुंच गए IGI एयरपोर्ट दिल्ली, और यहाँ का टेम्परेचर लगभग 16 से 18 डिग्री सेल्सियस था, जो कि हैदराबाद के मुताबिक काफ़ी कम था। हम लोग फ्लाइट से उतरने के बाद चल दिए अपना सामान लेने के लिए। और ये हमारे गौरव भाई जो कि एस्केलेटर का मजा ले रहे थे। हमें सामान लेते हुए जो रास्ते में पड़ा वो था ये, जो कि ब्रास के कुछ डिजाइन वगैरह बने हुए थे। और फिर ये एक जो ट्री बना हुआ था वो भी काफ़ी खूबसूरत था। क्रिसमस के लिए सबसे अच्छी जो सजावट की गई थी वो ये हमें लगी, जहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा सेल्फी ली, फ़ोटोज़ खींचे। और ऐसा करने वाले हम इकलौते नहीं थे, यहाँ पर और काफ़ी लोग भी फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे और सेल्फियाँ ले रहे थे, क्योंकि लोकेशन बहुत प्यारी थी। और सभी लोग एस्केलेटर पर एंजॉय कर रहे थे।